एशिया में बौद्ध धर्म और इस्लाम में टकराव। बौद्ध धर्म और इस्लाम दोनों का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। जनसांख्यिकी बदलने से इतिहास के कड़े हुए अनुभवों के कारण बौद्ध बहुल एशियाई देश इस्लाम के प्रति अशांत दृष्टिकोण रखते हैं। आज विश्व समाचारों पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि एशिया में बौद्ध धर्म और इस्लाम के बीच टकराव की रेखा बढ़ती जा रही है। बेशक व्यापक अर्थों में यह सच नहीं है, क्योंकि धर्म कई व्यक्तियों और नेताओं से मिलकर बने होते हैं, जिनकी आमतौर पर अलग अलग राय होती है। फिर भी म्यांमार में राखीन राज्य, दक्षिणी थाईलैंड, श्रीलंका और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग, लद्दाख सहित उन क्षेत्रों में बौद्धों और मुसलमानों के बीच असामान्य स्तर पर तनाव देखा गया है। इस तनाव की जड़ में बौद्धों के बीच यह डर है, जो पूरी तरह से बढ़ चढ़कर बोल रहा है कि मुसलमान उन्हें जनसांख्यिकी बदलकर डुबो देना चाहते हैं। कई बौद्धों को यह भी डर है कि उनके देश अपनी संस्कृति खो देंगे और मुस्लिम बन जाएंगे, जैसा कि आधुनिक मध्य एशिया के जिंजियांग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हिस्सों के साथ हुआ, जो 7वीं से 11वीं शताब्दियों के बीच इस्लाम के आगमन के पूर्व बहुसंख्यक बौद्ध थे। अक्सर इस्लाम का आगमन बौद्ध धर्म के विनाश के साथ हुआ। जब मुस्लिम तुर्की कराकानिडस ने 1008 में जिंजियांग में बौद्ध शहर खोतान पर कब्जा किया, तो उनके एक कवि ने यह कविता लिखी: हम बाढ़ की तरह उन पर टूट पड़े, हम उनके शहरों में चले गए, हमने मूर्ति मंदिरों को तोड़ दिया, हमने बुद्ध के सर को तोड़ दिया। इस्लामी दुनिया में मूर्तियों को नष्ट करने वालों को बुद्ध शिकन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध शब्द का ही अपभ्रंश है, क्योंकि बौद्ध धर्म इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग में काफी प्रचलित था। दुर्भाग्य से इस इतिहास और जनसांख्यिकी ने बौद्धों में इस्लाम के प्रति डर और घृणा पैदा कर दी है, जिसके कारण म्यांमार में नरसंहार हो रहा है और थाईलैंड, श्रीलंका और लद्दाख में भी हिंसा हुई है। उदाहरण के लिए, अगर सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार के राखीन में वापस भेज दिया जाए, तो उनकी संख्या स्थानीय बौद्ध राखीन लोगों से अधिक हो जाएगी। हमारे भारत के लद्दाख में पिछले 3 दशकों में लेह जिले के बौद्धों का अनुपात 86 से गिरकर 66% हो गया है। पूरे लद्दाख में, जिसमें कारगिल जिला भी शामिल है, बौद्धों की आबादी 51% है और मुसलमानों की आबादी 49%, जो इस क्षेत्र में बौद्धों के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। हाल ही में एक लेख में बर्मी बौद्धों के दृष्टिकोण की रिपोर्ट कट्टरपंथी भिक्षुओं और म्यांमार की आम जनता दोनों के बीच प्रचलित विचारों को सारांशित करती है। एक बौद्ध भिक्षु ने रोहिंग्याओं के बारे में कहा, उन्होंने हमारी जमीन, हमारा भोजन, हमारा पानी चुरा लिया, हम उन्हें कभी वापस स्वीकार नहीं करेंगे। रखाइन के एक राजनेता कहते हैं, सभी बंगाली अपने धार्मिक स्कूलों या मदरसों में क्रूरता से मारना और हमला करना ही सिखाते हैं। भविष्य में एक साथ रहना असंभव है। म्यांमार में एक कहावत बन गई है कि कलर, जो कि म्यांमार में मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि वे हिंसक हैं। बहुत सी पत्नियों और बच्चों के साथ पागलों की तरह रहते हैं। इस बीच म्यांमार में चरमपंथी तत्वों जैसे 969 मूवमेंट ने यह जगहों पर बौद्ध चरमपंथियों के साथ काम करने का संकल्प किया है।
वैसे ही श्रीलंका में बोडुबाला सेना का घर है, एक बौद्ध चरमपंथी संगठन जिसने 2014 में उस देश में मुस्लिम विरोधी दंगों का नेतृत्व किया था। हाल ही में लद्दाख में एक मुस्लिम पुरुष और एक बौद्ध महिला के विवाह के बाद बौद्धों और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला, जिसे इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी के लिए खतरा माना जाता है। एक स्थानीय मठ के प्रमुख लामा ने कहा, मुसलमान हमें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, बौद्ध महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। एक सदी पहले बौद्ध धर्म यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था। अगर उसमें उन सभी लोगों को शामिल किया जाए जो चीनी लोक धर्म, शिंजोइज्म और अन्य पूर्वी एशियाई धर्मों का पालन करते थे। आधुनिक युग में बौद्ध धर्म विशेष रूप से अन्य धर्मों की धर्मनिरपेक्षता और प्रचारवाद दोनों के प्रति संवेदनशील रहा है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया के प्रमुख धर्मों ईसाई, इस्लाम, हिंदू धर्म, चीनी लोक धर्म सहित में से अकेले बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों की संख्या विश्व जनसंख्या के प्रतिशत दोनों के लिहाज से गिरती जा रही है। वैश्विक बौद्ध आबादी 488 मिलियन से घटकर 486 मिलियन हो गई है और कुल हिस्सेदारी 7% से घटकर 5% रह गई है। इस्लाम धर्म और इस्लाम अभी भी बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से 2050 तक इस्लाम वैश्विक आबादी के लगभग 23% से बढ़कर 30% हो जाएगा। इन सब के पीछे बौद्ध धर्म की प्रकृति धर्म के पतन का मुख्य कारण हो सकती है। धर्म के आम अनुयायियों, जिनमें बौद्ध पौराणिक कथाओं से जुड़े रीति रिवाजों को अपनाया है, और मठवासी समुदाय जो बुद्ध के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जबकि सभी धर्मों में कुलीन लोकप्रिय विभाजन का एक तत्व है, कुछ अन्य धर्मों में यह अंतर बहुत स्पष्ट है। आखिर बुद्ध द्वारा स्थापित संप्रदाय संघ और मठवासी ही बना रहा। संघ के अस्तित्व के लिए राज्य का संरक्षण महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई बौद्ध देशों में भिक्षु भीख मांगते हैं, भोजन नहीं उगाते और युद्धों में शामिल नहीं होते। आपने कभी किसी बौद्ध को धर्म परिवर्तन कराते हुए नहीं देखा होगा। जब किसी क्षेत्र पर गैर बौद्ध शक्तियों ने कब्जा कर लिया या कुछ शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को कम संरक्षण दिया गया, तो संघ का अनिवार्य रूप से पतन हो गया। आम लोगों ने अपने लोक रीति रिवाजों को उन अन्य धर्मों में मिला दिया जो प्रमुख थे। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म लगभग लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में पुनः समाहित कर लिया है। जहां बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, हिंदू धर्म अपने अस्तित्व के लिए राज्य के प्रोत्साहन पर कम निर्भर है और राजत्व के अनुष्ठानिक और राजनीतिक आवश्यकताओं से अधिक जुड़ा हुआ है, साथ ही लोक मान्यताओं से जुड़ा है। 1193 में मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा में महान बौद्ध विश्वविद्यालय का विनाश बौद्ध धर्म के भाग्य को बदल गया। पूरे दक्षिण एशिया में मुस्लिम राज्यवंशों की स्थापना के बाद अफगानिस्तान, स्वात, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि क्षेत्रों में इस्लाम में धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ हिंदू धर्म अधिक प्रचलित था। यह इतिहास बौद्ध धर्म के इस्लाम के प्रति दृष्टिकोण को सूचित करता है। चाहे बौद्ध धर्म के वास्तविक सिद्धांत कुछ भी हों या इस्लाम के उसूल कुछ भी हों, इतिहास और जनसांख्यिकी में असुरक्षा के साथ धार्मिक घेराबंदी की भावना पैदा हो चुकी है।
बौद्धों और इस्लाम को मानने वालों के बीच में जल्द ही समाधान होने की कोई संभावना नहीं दिखती। दुर्भाग्य से शिक्षा, विकास, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक दूर का विचार है। चीन जैसे शक्तिशाली देश भी इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं। फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश और दूसरे कई विकासशील देश इस समस्या में घिर चुके हैं। फिलहाल इसका कोई अंत होता नहीं दिखता।